नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा पेंशन को दिया जाता था, वो जनवरी में मिल गया था और अब फरवरी में भी मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा पेंशन को दिया जाता था, वो काफ़ी समय से रुका हुआ था। लास्ट पेंशन मंथ उनका ज़्यादातर सितंबर या फिर उससे भी पहले का शो कर रहा था। फाइनली उस चीज़ का खुशखबरी आप सभी के लिए आ गया है। आज के न्यूज़ में यह छापा गया है कि जल्द ही आप सभी का पेंशन को जारी किया जाएगा। आज ही से आपका पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करके फरवरी के एंड तक जितने भी पेंडिंग पेंशनर्स के पेंडिंग पेमेंट्स है उनको दे दिया जाएगा। इस वीडियो में हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के सभी लाभुकों के बारे में बात करने वाले हैं। इन पेंशन का नाम है इंदिरा गांधी पेंशन। इंदिरा गांधी पेंशन का अंतर्गत जो IGNOAPS, IGNWPS और IGNDPS जो होता है, ये सभी का पेंशन के बारे में आज हम न्यूज़ को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन गिफ्ट। हेमंत सोरेन का तोहफा झारखंड के 11.80 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन की सौगात एक साथ मिलेंगे इतने महीने के पैसे। झारखंड के 11.80 लाख पेंशनधारियों को 4 महीने बाद एक साथ 3 महीने की पेंशन मिलेगी। इन्हें सितंबर तक की ही पेंशन मिली थी। केंद्र सरकार ने केंद्रांश की राशि आवंटित कर दी है। इस माह पेंशन राशि मिल जाएगी। इन पेंशनधारियों को सितंबर तक की ही पेंशन मिली थी। इनके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। पेंशन के लिए केंद्रांश की राशि नहीं मिली थी, इसलिए अब तक पेंशन वितरित नहीं की गई थी। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन की राशि उपलब्ध करा दी है। राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राशि निकासी के लिए तय प्रावधान के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार दोनों की राशि की निकासी एक साथ होती है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभुकों को एक साथ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा जल्द ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। बता दें कि राज्य को इन पेंशन योजनाओं के तहत जून तक ही केंद्र की ओर से राशि मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के 9 माह बीतने को है। ऐसे में 6 माह की राशि राज्य को नहीं मिली है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र द्वारा दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जो ये वही पेंशन योजना है जिसमें आपको पेंशन के पोर्टल पर देखने को मिलता है कि IGNOAPS लिखा हुआ होता है। वही पेंशन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन फुल फॉर्म में हम बोलते हैं। राज्य में इन योजना के तहत 9,02,098 लाभुक 60 वर्ष से अधिक उम्र के BPL वृद्ध को प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलते हैं। इसके लिए 200 रुपये केंद्र और 800 रुपये राज्य सरकार देती है। इस योजना के लाभुकों को अक्टूबर से पेंशन नहीं मिली है। योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये पेंशन दी जाती है। शेष राशि राज्य सरकार देती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो आपको पेंशन के पोर्टल पर IGNWPS के नाम से शो करता है, उसी पेंशन योजना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में कुल 2,51,000 लाभुक निबंधित है। योजना के तहत
40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। इसके तहत 300 रुपये केंद्र सरकार और 700 रुपये राज्य सरकार देती है। योजना का लाभ पाने के लिए विधवा महिला का बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है। इस योजना के लाभुकों को बीते 4 माह से पेंशन राशि नहीं मिली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, ये पेंशन योजना आपको पोर्टल में IGNDPS के नाम से शो करेगा। इस योजना के तहत राज्य के कुल 25,413 लाभुकों को 80% से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित को प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। इस योजना के लाभ लेने वाले लाभुक का बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 300 रुपये जबकि राज्य सरकार 700 रुपये देती है। दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी अक्टूबर से राशि नहीं मिल रही है। देखिए, पलामू में सबसे अधिक लाभुक है। राज्य में पेंशन पाने वाले सबसे अधिक 88,577 लाभुक पलामू जिले में हैं। इनमें सबसे अधिक 76,108 लाभुक वृद्धा पेंशन पाने वाले हैं। 10,989 लाभुकों को विधवा और में 54,081 गढ़वा में। इतने आप ये डाटा सब पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। ये देखिए, पूरे राज्य का पेंशन के लाभुकों का संख्या को बताया गया है। विधवा पेंशन के लाभुक देखिए 9 लाख कुछ है। फिर जो विधवा पेंशन के लाभुक है 2,51,000 है और दिव्यांग पेंशन के लाभुक 25,413 है। आप इन स्टेटस को जिला वाइज जिला भी देख सकते हो। बोकारो, चतरा, देवघर सभी जिला का पेंशनर्स का जो डाटा है वो दे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। आप सभी का जिनका भी सितंबर या फिर उससे भी पहले कुछ महीनों से जो पेंशन की राशि, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये जितने भी तीनों पेंशन के लाभुक है सभी का पेंशन का पेमेंट अब कर दिया जाएगा। आज से ही पेंशन का पेमेंट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। फरवरी के एंड तक जितने भी लाभुक है झारखंड के सभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जिनको पेंशन दिया जाता है सभी को फरवरी के अंत तक सभी का पेंशन का पेमेंट कर दिया जाएगा। पोर्टल पर जैसे ही पेंशन का अपडेट कर दिया जाएगा हम आपको लाइन वाइज लाइन सभी जिलों का अपडेट वीडियो लेकर आएंगे। जितने भी पेंशन का पेमेंट NSAP के वेबसाइट पर जैसे ही अपडेट होता है हम आपके लिए सभी झारखंड के 24 जिलों का पेंशन का पेमेंट स्टेटस लेकर आएंगे। हमने राज्य सरकार के पेंशन के स्टेटस को चेक करके दिखाया था। अब हम केंद्र सरकार के पेंशन स्टेटस को भी चेक करके दिखाएंगे। तो जैसे ही पोर्टल पर अपडेट होगा हमारा वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप समय पर सभी जिलों का पेंशन अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।